हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बिहार में इस तरह से करप्शन कर रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान ने किया था वैसे ही बिहार में बीजेपी करप्शन कर रही है। देखिए पूरे बिहार में लूट खसोट मचा हुआ है। जो भी फंड आ रहा है नेताजी लोग अपने पास रख रहे हैं। जानते हैं कितना का घोटाला इन लोगों ने किया है। आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान को लूटा था तो पाकिस्तान की आर्मी ने उनके साथ जेल में कैसा काम किया है शायद आपको भी मालूम होगा। लेकिन बिहार के जो बीजेपी के नेता है या बिहार के जो नेता है उनके साथ कब होगा हमें मालूम ही नहीं है। शायद भविष्य में हो जाए, भविष्य में वो जेल चले जाए और बिहार पुलिस या फिर इंडियन आर्मी घुसे और काम कर ले। बहुत अच्छी बात है, कर ले तो हम बहुत दुआ देंगे कि इंडियन आर्मी आपको सलाम करता हूं, बिहार पुलिस आपको सलाम करता हूं कि आपने इतना पुण्य वाला काम किया है। इमरान खान के साथ जो हुआ वो कोई गलत थोड़ी हुआ। जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बनाया, पाकिस्तान को लूटा। देखिए किसी भी राज्य को, किसी भी देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ प्रधानमंत्री का ही रहता है, उधर के मुख्यमंत्री का ही हाथ रहता है। उन्होंने किया तो उनको सजा मिल गया, उनके पीछे अरे मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं है, शब्दों में वो बता नहीं सकते। बिहार में जो नेताजी लोग करप्शन कर रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पे आते हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से मानते थे, जानते थे कि अरे सनातन की बात करती है, सनातन हमारा धर्म है, सनातन के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर बीजेपी को कैसे नहीं माने, बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हम थे। लेकिन एक एक करके जब खुलासा हुआ हमारे पैरों तले जमीन खिसक गया। और जो भी भाई पढ़े लिखे हैं जब इन लोगों की सच्चाई जान जाएंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जानते हैं इन लोगों ने क्या करप्शन किया है। हम देश के नेताओं की बात नहीं कर रहे जो बीजेपी का है, हम बिहार के बीजेपी के नेताओं का बातें कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल को जानते हैं, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने कितना का घोटाला किया है मालूम है। किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज को जबरदस्ती हड़प लिया है। राजेश शाह नाम का एक व्यक्ति था, उस कॉलेज को चलाता था, उनका हत्या करके ये दिलीप जायसवाल ने अपने नाम करवाया है। और ये कोई एलिगेशन नहीं है, आरोप नहीं, ये पुष्टि हो चुका है। लेकिन प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जो सरकार में ये कैसे कार्रवाई हो जाएगा, हम बुर्बक है जो बता रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मंगल पांडे को जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। 2020 में वह स्वास्थ्य मंत्री थे। जानते हैं कितना घोटाला किया है। घोटाला तो बहुत 100-200 करोड़ का किए हैं। लगभग 1000 एम्बुलेंस खरीदना था। अभी यूपी सरकार में जानते हैं 2500 एम्बुलेंस खरीदा गया है। 2500 एम्बुलेंस खरीदा गया है तो 12 लाख रुपए के हिसाब से खरीदा गया है। 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक एक एक एम्बुलेंस का दाम है। बिहार में वही एम्बुलेंस सेम 27 लाख रुपए का है। ये बताते हुए हंसी आ रहा है दोस्त कि नेताओं ने तो आधा मार लिया। जिस कंपनी को दिए थे, शायद से टाटा मोटर्स को दिए थे, ऐसे ही रिपोर्ट में बताया गया था। वही कंपनी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 12 से 15 लाख में एम्बुलेंस देती है। 2500 एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो 12 से 15 लाख में होता है। और वही बिहार में जब ऑर्डर, बिहार के सरकार ने ऑर्डर दिया, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, उनका सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने जब ऑर्डर दिया कुछ साल पहले, 2 साल पहले, फिर अभी खरीदाया है। अभी के समय में जो खरीदाया है 27 लाख रुपया का है। 27 फॉर्चूनर खरीद रहे थे, फॉर्चूनर खरीद रहे थे या कोई बहुत अच्छा गाड़ी खरीद रहे थे। अरे वो एम्बुलेंस है, 28 लाख 27 लाख का नहीं होता है। उसमें कितना भी फीचर डलवा लीजिए, एसी पर एसी डलवाइए, बेड अच्छा से लगवा लीजिए, फिर भी उतना नहीं जाएगा। कंपनी को ये बोला गया, कंपनी ने भी ये उधर से बोला कि हाँ 28 लाख लग गया है। नेता और कंपनी के मिली भगत से वो कॉम्प्रोमाइज हुआ और सारा पैसा बांट लिया गया। जरा सोचिए, वही एम्बुलेंस यूपी में, मध्य प्रदेश में 15 से 18 लाख तक जाता है। बिहार में 28-27 लाख रुपए कैसे हो जाएगा। सिर्फ 1000 एम्बुलेंस खरीदे तो उतना पैसा देना पड़ रहा है। योगी बाबा 2500 एम्बुलेंस खरीदे हैं, उतना पैसा। अरे थोड़ी शर्म करो मेरे भाई, इतना करप्शन करोगे तो बिहार की जनता जान जाएगी। ऐसे तो बिहार की जनता पूरा मूर्खता के, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या काम कर रहा है, किसको वोट दे। आएगा रात को पैसा धराएगा, वोट दे देंगे, हो जाएगा। अरे वोट का मतलब समझिए, ये वोट का कीमत समझिए। वो जो एम्बुलेंस है, चलिए आपको ज्यादा से ज्यादा हम छूट देते हैं, आप 20 लाख रुपए का एम्बुलेंस लीजिए, बिहार की जनता को वही एम्बुलेंस में घुमाइए।
27 लाख रुपया, 7 लाख रुपया अपने पास रखिएगा, अरे जनता के बीच लगाइए। एक और करप्शन बता रहे हैं, मंगल पांडे जी ने दिल्ली में 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, 1 करोड़ का फ्लैट लिया, और जानते हो कैसे, किसका पैसा से? जनता का पैसा से। दिलीप जायसवाल ने इनको पैसा दिया, कई सारे नेताओं ने पैसा दिया। दिलीप जायसवाल ने 26 लाख रुपए दिया, मंगल पांडे जो भी करप्शन किए हुए थे, जो वसूली करवाए हुए थे, वो सब पैसा बिटोर के इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से, जानते हैं फ्लैट वो कब खरीदे थे? जब पूरा हार्ड कोरोना था, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लोग पैसा बचा के रख रहा था कि अरे कुछ होगा, कुछ खरीद के लाना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन, तो उसके लिए पैसा रखते हैं। उस टाइम मंगल पांडे ने 1 करोड़ रुपए का दिल्ली में फ्लैट लिया। हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा, बिहार तक पे जाइए, प्रशांत किशोर पूरा डिटेल में समझा दिए हैं कि क्या क्या इन्होंने घोटाला किया है, कितना बार ट्रांजैक्शन किया है, कितना बार कितना कितना पैसा भेजे हैं, कौन से नेता ने कितना कितना पैसा दिया है। आप भी जरा बताइए, स्वास्थ्य मंत्री का कितना पगार होगा? हम मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया होगा 5 साल में। अरे बीच में तेजस्वी भैया ना था, मान लीजिए ऐसे 5 सालों में 1 करोड़ रुपया दिल्ली में फ्लैट खरीद लीजिएगा, ये फॉर्च्यूनर से घूमिएगा, 10-10 गाड़ियों का काफिला घूमेगा बिहार में, 2 करोड़ का घर में रहिएगा, और खाता पर तो अरबों रुपया होगा। इससे पैसा कहां से आता होगा? बिना करप्शन किए पैसा आता होगा? नहीं आता होगा। देखिए भैया, बिहार के नेता जो लोग बिहार को बदलने वाले नहीं, ये बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री है, तेजस्वी भैया कोई कम नहीं है, तेजस्वी भैया ने भी किया होगा। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, बीजेपी के नेताओं ने तो किया है, उसमें जदयू के नेता शामिल है, सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता शामिल है, जो दो उप मुख्यमंत्री है वो सब शामिल है। बीजेपी के नेता इस तरह से करप्शन कर रहे, जिस तरह से पाकिस्तान में जो किया था, नहीं आमिर खान नहीं, इमरान खान, उनका तो हालांकि इलाज हो गया, अब इन नेताओं का भी इलाज होना चाहिए। देखिए करप्शन तो हर दिन हो रहा है, बताने की उतना जरूरत नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास कम होगा, जाके आप सब लोग न्यूज चैनल का रिपोर्ट देखिएगा, इन लोगों का पूरा हालत खराब हो जाएगा अगर हम लोग बताने लगे और व्यूज आने लगे तो। फिलहाल अपनी राय बताइएगा, ज्यादा पोल नहीं खोलेंगे, नहीं तो जानते ही केस हो जाता है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।